कुछ बच्चों का खान पीन ऐसा हो रहा है, हम ये भी समझाते हैं। हमने अपने स्कूल में बैन किया हुआ है। वो क्या सीख रहे हैं? वो एक टीम स्पिरिट सीख रहे हैं, वो लीडरशिप सीख रहे हैं, वो भाईचारा सीख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, हम सनातन धर्म के भी कहते हैं पक्ष में हैं। विकास की बात करते हैं तो उनकी पढ़ाई से ही विकास नहीं होना चाहिए। हर स्कूल की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उसका विकास ऐसा करे कि वो जब स्कूल से बाहर निकले तो वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन के निकले कि उसे कोई हिला ना सके। क्योंकि हर स्कूल की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हमें बच्चों को कुछ काबिल करके बाहर भेजना है, हमें एक अनपढ़ समाज नहीं पैदा करना। तो एमटीएस की डायरेक्टर विभा शर्मा भी मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एमटी तो आपने सुना होगा कि ये महिला सशक्तिकरण की कहीं ना कहीं झलक इसमें दिखती है। माता जी के जो डायरेक्टर थे और उनकी दादी जी के नाम पर ही ये पहले शब्द रखे गए हैं। तो विभा शर्मा जी हैं, धर्मपत्नी है सर की, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस स्कूल में किस तरीके से आप एजुकेशन दे रहे हैं और जो खेल का जो स्तर है वो किस तरीके से बढ़ रहा है। आपके जो बच्चे हैं वो किस तरह के मेडल्स लेकर आ रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे। और जिस तरह से बात आती है यहाँ पर एमटीएस स्कूल की, तो उस पर आपके यहाँ पर अगर कोई एडमिशन ले तो किस वजह से ले, क्या कुछ आप सिखाएंगे? रजत जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज हमारे त्रिदिवसीय खेल महोत्सव में आप यहाँ आए और अपनी स्टोरी सब कवर कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आज जो ये देख रहे हैं, हम जितना भी हम खेल कर रहे हैं, बच्चों को खेल कूद कराते हैं, देखो खेल कूद खाली पढ़ाई से ही सब कुछ नहीं होता। खेल कूद से ही बच्चों का ये नहीं कि शारीरिक विकास ही हो रहा है बच्चों का, खेल कूद से बच्चों का मानसिक और भावनात्मक विकास भी होता है, जो कि हमें सभी बच्चों को सिखाना है। हमारे बच्चे अगर पढ़ाई में चले जाएं तो क्या करेंगे? आजकल क्या चल रहा है, कंप्यूटर का ज़माना है, बच्चे टेबल पे बैठे रहते हैं सारे दिन। तो इन बच्चों को ये भी समझाना है कि आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, लेकिन अपने स्पोर्ट्स को ना छोड़ें, अपने गेम्स को कुछ ना कुछ कोई ना कोई गेम्स ज़रूर करें। क्योंकि आजकल बच्चों की फिज़िकल जो स्टेमिना है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। कुछ बच्चों का खान पीन ऐसा हो रहा है, हम ये भी समझाते हैं। हमने अपने स्कूल में बैन किया हुआ है, कोई कुरकुरे, अंकल चिप्स, ये सब चीज़ें बच्चे नहीं लेकर आएंगे। वो घर क्या करते हैं ये हमें नहीं, लेकिन हम स्कूल में क्या कर रहे हैं ये हमारी पूरी जिम्मेदारी है। ये तो वैसे भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, हरियाणा से सटा हुआ है, दूध दही का खाना, जय यूपी जय हरियाणा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम यही बोलते हैं कि हम बच्चों का स्टेमिना बढ़ाएं। और बच्चों का देखो, ये जो हमने आयोजन किया है आज खेल कूद का, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने स्कूल की ही पब्लिसिटी कर रहे हैं, हम इन बच्चों के परिवार तक जा रहे हैं। कि जो बच्चे, हमारा हर स्कूल का एक एक बच्चा खेला है, एक एक बच्चे ने गेम में पार्टिसिपेट किया है, एक एक बच्चे ने इस आयोजन को 3 दिन से कर रहे हैं, सीख रहे हैं। और इसके सीखने का मतलब ये नहीं है कि वो खेल कूद ही कर रहे हैं, वो इनसे बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं। वो क्या सीख रहे हैं? वो एक टीम स्पिरिट सीख रहे हैं, वो लीडरशिप सीख रहे हैं, वो भाईचारा सीख रहे हैं, अपने साथी के साथ कैसे हैंडल करना है वो सीख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात इस जीवन के लिए भी कि वो हार और जीत को समझ रहे हैं। क्योंकि हर एक आदमी जीत नहीं सकता, हर विनर तो एक ही होगा, लेकिन वो हारने वाला भी विनर है क्योंकि उसने पार्टिसिपेट किया है। हार के आगे ही जीत, हार के आगे ही जीत है। वो आज हारा है, कल जीत जाएगा। कल एक बच्चा रोने लगा आकर कि मैंने इतना किया और फिर भी मैं सेकंड आई। हमने उन्हें समझाया भी किस क्लास में हो, कि 11th में 12th में आप आ जाओगे फर्स्ट, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है, आपका स्टेमिना होना ज़रूरी है। तो हम बच्चों को चहुमुखी विकास पे जोर देते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हम सनातन धर्म के भी कहते हैं पक्ष में हैं, क्योंकि इसी से हमारी दुनिया है। ये नहीं है कि ये हम सभी धर्मों की पूजा करते हैं, लेकिन हमारा अगर छोटा बच्चा भी सच बोलता है तो ये हम सोचते हैं हमारी जीत है। कई बार पेरेंट्स आके बोल देते हैं कि जी ऐसा हुआ है, बच्चा खड़ा हुआ वहाँ कहता है नहीं ऐसा नहीं हुआ, ऐसे हुआ है। तो आप देखिए हम कहाँ पहुँच रहे हैं, हम बच्चों के दिल तक पहुँच रहे हैं, हम बच्चों को समझा रहे हैं, उन्हें मोरल वैल्यूज़ की वैल्यू बता रहे हैं। क्योंकि आजकल ये सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। पेरेंट्स से बात करें या किसी से बात करें, बच्चों से बात करें, वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे इन चीज़ों में वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। लेकिन हमें बच्चों का विकास की बात करते हैं तो उनकी पढ़ाई से ही विकास नहीं होना चाहिए। हर स्कूल की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उसका विकास ऐसा करे कि वो जब स्कूल से बाहर निकले
तो वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन के निकले कि वो उसे कोई हिला ना सके। उसे क्या करना है उसे पता होना चाहिए, उसे कैसे जीना है उसे पता होना चाहिए, क्योंकि वो भीड़ में ना खोए, भीड़ में शामिल होके ना चले। बिल्कुल, यही स्कूल का यही दायित्व होता है और यही गाइडेंस, अगर अच्छा गाइडेंस किसी को मिलेगा तो वो बच्चा, उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो जिस तरह से आप यहाँ पर MTS में आप भी आए हुए हैं, आप भी पूरा देखते हैं यहाँ पर, तो ये खेल प्रतियोगिता में आप आए, उसके बाद जब आप आते हैं यहाँ पर तो डेली बेसिस पे आना होता है या फिर कभी कभी आते हैं? हमारा अब पीछे तो मेरा थोड़ा डिसकंटिन्यू हो गया था, कुछ पर्सनल रीज़न थे मेरे। आपके स्टाफ के बारे में अगर हम बात करें? नहीं, स्टाफ तो डेली प्रेजेंट है। नहीं, प्रेजेंट नहीं, स्टाफ किस तरीके से आपने जो है हायर किया हुआ है? स्टाफ हमने बहुत अच्छा हायर किया हुआ है, काफ़ी सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब BEd हैं, क्वालिफाइड हैं टीचर्स। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग प्रिंसिपल सर हैं, हमें मैनेजर सर हैं, हम बीच बीच में इनकी मीटिंग लेते हैं, इन्हें मोटिवेट करते हैं कि आपको कैसे चलना है। उसमें ऐसे भी स्टाफ हैं जो हमारे पास 20-20 साल से 25-25 साल से, जब हमारे स्कूल की स्थापना हुई तब से हमारे साथ हैं, वो कहीं जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि स्कूल का माहौल इतना अच्छा है, किसी कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, हर के विचारों का वेलकम किया जाता है, हर टीचर से पूछा जाता है कि भाई कोई आपका सजेशन है तो बताइए, बच्चों के हित में हम क्या कर सकते हैं बेहतर, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हर स्कूल की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हमें बच्चों को कुछ काबिल करके बाहर भेजना है, हमें एक अनपढ़ समाज नहीं पैदा करना। आज हम इस साल अगर 100 बच्चे बाहर भेज रहे हैं, 100 में से पता लगा 10 बढ़िया हैं और 90 बेकार हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हमने तो देश का भी नुकसान किया और इन बच्चों का भी नुकसान किया। तो हम किस बात के स्कूल चला रहे हैं, किस बात के स्कूल संचालक हैं? हमारी तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यहाँ पेरेंट्स देखिए, कुछ कम पढ़े लिखे भी हैं, कुछ पढ़े लिखे भी हैं। थोड़े से पेरेंट्स को जागरूक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर पेरेंट्स को अपने बच्चों के बारे में सोचने की बहुत ज़रूरत है।